तो रवि मंडल देखत लघुलागा, उदय दास त्रिभुवन तम भागा। सूर्य नारायण तो देखने में छोटे लगते थे, लेकिन जब उदित होते हैं तो सब अंधकार समाप्त हो जाता है। सखी ने क्या बताया राम जी के बारे में? कहा महामत गजराज करी, बस करी अंकुश खर्व, मंत्र परम लघु जास, हर विधि हरि हर सुर सर्व। ये देवी जैसे मंत्र बड़ा छोटा होता है, लेकिन उसके प्रभाव से 33 कोटि देवता खींचे चले जाते हैं। हाथी का अंकुश उसके शरीर के हिसाब से बहुत छोटा होता है, लेकिन जब महावत अंकुश लगाता है तो हाथी बैठ जाता है। ठीक उसी प्रकार ये देखने में भले छोटे हैं, लेकिन बड़े बलवान हैं। कहा तब कहा इनके बारे में जानती नहीं हो क्या? इनका पराक्रम बहुत पराक्रमी है। कहा क्या? कहा अभी ये आ रहे थे, मुनिति तरी लगत पगधूरी, कीरत रही भुवन भरपूरी। और कहा जो बात मैं कह रहा हूं यही बात जनकपुर की नारियों ने कहा। तो जब नारियों ने कहा वही बात मैं कह रहा हूं कि चरण कमल रज सब कहूं कहाई, चरण कमल रज सब कहूं कहाई, मानुष करनी मोरी कछु लक्ष्मण जी मानो और प्रमाण चाहते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा ससुराल में साली मजाक कर सकती है, इसलिए ससुराल में किसी के बात प्रमाण नहीं। केवट ने कहा चिंता मत करिए, अभी बहुत प्रमाण है हमारे पास। बोले ससुराल की बात नहीं मानेंगे? बोले नहीं मानेंगे। केवट ने कहा अगर आपकी माता जी यही बात कह दें तब, माता अगर आपकी यही बात कह दे जो मैं कह रहा हूं, इसी बात की पुष्टि करें तब। लक्ष्मण जी ने कहा माता जी की बात को नहीं मानेगा, माता जी की बात तो मानना पड़ेगा। बोले चलो ठीक है। केवट ने दूसरा प्रमाण दिया। कहा प्रभु ये माता जी खड़ी है आपके साथ, प्रणाम कर रहा हूं। जब इन्होंने आपको बरमाला पहना दिया और जब आप इनको जनकपुर से लेके अवधपुर आए तो आपकी तीनों माताओं ने एक स्वर में कहा। ये मत कह देना कि एक माता ने नहीं कहा था। केवट ने क्या कहा? ये सारी चौपाई मानस की आपको बोल रहे हैं, ये सारा कलेक्शन इसी से किया गया। जब राम जी विवाह करके लौटे तो तीनों माताओं ने संयुक्त रूप से कहा देखी श्याम मृदु मंजुल गाता, देखी श्याम मृदु मंजुल गाता, कहे सब प्रेम वचन सब माता, कहे सब प्रेम वचन सब माता, परस जात पद पंकज धूरी, कीरति रही भुवन भरपूरी। जब आप माताजी को लेके गए तो आपकी माताजी ने कहा रे राघव, लाला के चरण से अहल्या ब्राह्मणी का उद्धार हुआ, इसकी चर्चा अयोध्या तक है। और जब ये बात तीनों माताओं ने आपके प्रसन्नता के लिए कहा, और जब इस बात को आपकी माता एडमिट कर रही है, तो हम अगर ये बात कहें तो आप क्यों नहीं मान रहे हो कि चरण कमल रज सब कहूं कहाई, चरण कमल रज सब कहूं कहाई, चरण कमल रज सब कहूं कहाई। सभी लोग कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं। तब लक्ष्मण जी ने कहा नहीं और प्रमाण दो। केवट ने कहा अच्छा ये बताइए, जिनका मैं प्रमाण दे रहा हूं वो लोग कोई मौके पर नहीं है, जिसको प्रमाण दे रहा हूं वो कोई मौके पर नहीं है। कहा तब
काब ऐसे एक का प्रमाण दूं। जब मैं आज के लगभग 22 साल पहले सम्मेलन में कथा करता था, तो उसमें सम्मेलन जो होते थे 40-40 कथावाचक होते थे। दिन में भी सत्र चलता था, रात को चलता था। 3 दिन में किसी का नंबर आता था, हमें रोज बोलना होता था। उसमें संगीत नहीं, क्योंकि उसमें 10 मिनट में 2 घंटे की बात कहना होता था। और उसमें ताल और मृदंग देखेंगे तो 3 मिनट में सारे गम बजेंगे। उसमें मैटर देना होता था कि 10 मिनट में पूरा 2.5 घंटे की कथा का सार बोलना होता था। और 1 मिनट पहले पानी को विराम देना होता था। टर्मिनेट से पहले 5 मिनट से लेके और 5 घंटा तक कथा। तो मैटर होता था कि पूरे मानस का क्या तथ्य है उस पे, क्योंकि और चीजें तो मिल जाती हैं, मूल विषय। केवट ने बड़ी अच्छी बात कहा। केवट ने कहा, सुनो, आप अभी जिसका प्रमाण ले रहे हो वो कोई मौके पर नहीं है। आप इस समय हमारे सामने 3 लोग हो, और 3 में से अगर एक को गवाह बनाऊं तो लक्ष्मण जी ने कहा, हम गवाही करेंगे नहीं, हमारा इससे कभी भेंट ही नहीं है। भगवान मांग ही रहे हैं, बनाएगा किसको। केवट आया और जो अपनी पगड़ी बांधा था उसको खोल लिया, क्योंकि जब कोई आदमी जो पगड़ी अगर चरण में रख देता है तो समझ लो समर्पण कर दिया। पगड़ी खोला और साष्टांग माता जानकी के चरण में लेट गया। माता जी प्रणाम। लक्ष्मण जी ने कहा, क्या क्या ये नाटक कर रहा है। उठ के हाथ जोड़ के बैठा, दोनों पैर मोड़ लिया, हाथ जोड़ के कहा, माता जी